रोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में वर्कर का जॉब करता था। एक दिन रोहन को ज्यादा काम होने की वजह से ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। सर्दी भी बहुत ज्यादा शुरू हो चुकी थी। रोहन जल्दी घर जाने के लिए एक छोटा रास्ता जो जंगल से होकर निकलता है उस रास्ते चल दिया। रास्ते में चलते चलते रोहन को अचानक एक आवाज सुनाई दी, रोहन। रोहन डर कर वहीं पर ही रुक गया। उस भरी सर्दी में रोहन को डर से पसीना आने लगा और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। वो चारों तरफ देखा पर वहां कोई नहीं दिखा। फिर से वही आवाज सुनाई दी, सामने देखो रोहन। जैसे ही रोहन ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। रोहन डरते डरते उस चीज के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर रोहन की खुशी का ठिकाना ही न रहा। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन रोहन को पता नहीं था यह कोई साधारण हीरा नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। ये बोलता भी है, इसी से वह आवाज आ रही थी। रोहन सपने देखकर ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उस हीरे से फिर आवाज आई, अगर तुम्हें ऐसे ही और हीरे चाहिए तो इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं, इस जमीन को खोदो। रोहन खुश हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। रोहन करीबन 2 फीट ही खोदा था, तभी उसका चेहरा लाल हो गया। अचानक रोहन डर के मारे चिल्लाने लगा। इससे उसका संतुलन खो गया और वो पीछे जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती तो नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और जोर जोर से हंसने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। रोहन को लगा शायद आगे कुछ अच्छा होगा। ये सोचकर सिर के पीछे पीछे चल दिया। करीबन 1 किलोमीटर चला ही होगा। तभी अचानक किसी बरगद के पेड़ज के पास सिर रुक गया। रोहन भी रुक गया। फिर उस सिर ने रोहन से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे छुपे हुए हैं। इसमें मेरी सारी जीवन भर की कमाई है। इसे तुम निकल लो, इससे तुम्हारी सारी जिंदगी संवार जाएगी। रोहन बहुत खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। अचानक रोहन की खुशी खोदते खोदते खौफ में बदल गई, क्योंकि उसे जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। फिर उस सिर ने कहा, अब तुम्हें मेरा एक आखिरी काम करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। रोहन ने बोला, एक लोटा खून? पर मैं एक लोटा खून कहां से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा रोहन को साथ लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहां उसे एक आदमी को कहीं जाते हुए देखा। वो सिर बोला, जाओ जाकर उस आदमी को मार दो और उसका खून लेकर आओ। रोहन ने हाथ जोड़कर रोने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो, ये काम किसी और से करा लो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे सारी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लौटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुमको मार दूंगा और तुम्हारे पूरे परिवार को भी जान से मार दूंगा। रोहन समझ गया था वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अपने परिवार की जान बचने के लिए मजबूरी में आकर उस आदमी को पीछे से चाकू मारकर उसे मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, जल्दी से ये खून मेरे शरीर पे डाल दो। उस सिर के कहने पर रोहन ने ऐसा ही किया। उसने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो शरीर हिलने लगा और उठकर बैठ गया। कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। यह सब देखकर रोहन की हालत अब और खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है मुझे फिर से जिंदा करके। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे रोहन के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी।
वो अपने जान बचाने के लिए वहां से भागा, लेकिन रोहन भाग नहीं पाया। जैसे उसके पैरों में जान ही ना हो और वो जमीन पे गिर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर उसके गले से एक भी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। तभी भूत बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत रोहन को खाने के लिए आगे बढ़ा कि अचानक ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। रोहन समझ नहीं पाया कि आखिर अचानक ये क्या हुआ। जब रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहां तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया है। रोहन उनके पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। साधु बोला, अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ, अब तुम्हें कई खतरा नहीं है। रोहन भागता हुआ अपने घर चला गया। आज भी रोहन उस रात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांप जाती है।